है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प एकेडमी में। मैं सुरेश स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो पर। आज की जो हमारी वीडियो है वो डिपेंड करेगी इंडियन ज्योग्राफी पर। और इंडियन ज्योग्राफी में आज जो हमें पढ़ना है वो इंडियन रिवर पढ़ना है। और इंडियन रिवर में जो हमें पढ़ना है तो गंगा रिवर के बारे में पढ़ना है। लेकिन उसके पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी चाहिए होती है कि रिवर क्या होती है, यानी नदी क्या होती है। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे रिवर क्या होता है, यानी ये रिवर किसे कहते हैं, रिवर होती क्या है। तो अ नेचुरल वाटर फ्लोइंग कोर्स, ये इसकी डिफिनेशन है। अ नेचुरल वाटर फ्लोइंग कोर्स यानी एक प्राकृतिक बहने वाली जलधारा, एक प्राकृतिक बहने वाली जलधारा क्या कहलाती है, रिवर। अ नेचुरल वाटर फ्लोइंग कोर्स, अ नेचुरल वाटर फ्लोइंग कोर्स, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एक प्राकृतिक बहने वाली जल की धारा क्या कहलाती है, रिवर कहलाती है। तो गाइज अगर यहाँ पर नेचुरल की जगह पर आर्टिफिशियल वर्ड यूज कर देते हैं हम, तो आर्टिफिशियल वर्ड यूज होने के कारण या रिवर की डेफिनेशन बदल करके यहाँ पर कैनाल की डेफिनेशन हो जाएगी, यानी नहर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे नहर क्या होती है, नहर कृत्रिम होती है, रिवर प्राकृतिक होती है। ये बेसिक सा डिफरेंसेस है। फिर हम देखेंगे रिवर्स, यानी रिवर्स में सबसे पहले हमें पढ़ना है गंगा के बारे में। गंगा, तो गंगा नदी के बारे में हमें निम्नलिखित चीजें पढ़नी है। जो ये है एडवांटेज ऑफ रिवर गंगा, एडवांटेज ऑफ रिवर गंगा। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स, यानी हर नदी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर गंगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें डिस्प्यूट। अगर कोई इतनी बड़ी नदी है तो उसके लिए उसमें डिस्प्यूट भी होंगे, यानी डिस्प्यूट मतलब विवाद, हमें विवाद देखने इसमें। प्रॉब्लम समस्या, यानी गंगा की समस्या और गंगा नदी के लाभ, गंगा नदी के लाभ, यानी इन तीन चीजों पर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट चीज है एडवांटेज ऑफ गंगा, यानी गंगा नदी के लाभ। नेक्स्ट है गंगा की समस्या, यानी प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर गंगा। गर्मी बहुत है, थोड़ा कोऑपरेट करिए आप भी। नेक्स्ट है डिस्प्यूट में विवाद। तो एडवांटेज ऑफ रिवर में पहली चीज, नंबर फर्स्ट, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है फर्टाइल लैंड। नेक्स्ट है इरिगेशन, यानी हमने देखा सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फर्टाइल लैंड, इरिगेशन यानी स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था, फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ भूमि। नेक्स्ट है इरिगेशन। नेक्स्ट फूड भी हमसे फूड भी मिलता है। नेक्स्ट सैंड प्लस स्टोन,
यानी फूड, यानी इससे हमें भोजन भी मिलता है, जैसे फिश वगैरह हो गई, ये हमको नदी से मिल जाती है। सैंड यानी बालू या रेत वगैरह, और पत्थर। नेक्स्ट इरिगेशन वगैरह, यानी सिंचाई, इरिगेशन में सिंचाई। गंगा नदी के द्वारा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और उन राज्य में ऐसे जिले हैं जहां पर गंगा नदी के द्वारा लाए गए जल पे, अर्थात गंगा नदी के जल से इरिगेशन का काम भी होता है, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये गंगा नदी के कुछ एडवांटेज हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम ऑफ रिवर, इसको हम समझेंगे, आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। प्रॉब्लम ऑफ रिवर, नंबर 1, लार्जेस्ट डैम। लार्जेस्ट डैम पहली प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लार्जेस्ट डैम। नेक्स्ट आता है वास्टेज ऑफ सीवेज, या सीवेज एक इंडिविजुअली खुद की प्रॉब्लम है, सीवेज। फिर इसमें आता है वास्टेज ऑफ हाउस होल्ड। वास्टेज ऑफ हाउस होल्ड यानी घर का जो कचरा निकलता है वो भी सब कहाँ जाता है, नदियों में। और जैसे सीवेज आपको मालूम होगी, गंदगी जो सीवर टैंक वगैरह वाले होते हैं। लार्जेस्ट डैम, तो यानी लार्जेस्ट डैम भी सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम में शामिल होता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये भी एक इसकी बहुत ही जटिल समस्या है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। और प्लास्टिक, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, नेक्स्ट प्लास्टिक। ब्लू माउंटेन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। ब्लू माउंटेन सबसे बड़ी, ये करंट का टॉपिक है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो एग्जाम में क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो करंट से जुड़ करके एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है। यानी आप एसएससी का एग्जाम देंगे या सिविल सर्विसेज का आप एग्जाम देंगे या अदर स्टेट के सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे, तो उसमें गंगा रिवर से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गंगा रिवर से जो क्वेश्चन आएगा वो करंट से इसमें जुड़ करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यानी करंट से जुड़ करके एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो हमें करंट के टॉपिक को इससे कोरिलेट करके हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो ब्लू माउंटेन इस समय बहुत ही जटिल समस्या सामने आई हमारे गंगा रिवर के लिए, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछना है, डेफिनेटली क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको हम समझेंगे ये है क्या, इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन हम इसको लास्ट में समझेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है ये गंगा रिवर से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को सुलझा देगी। यानी जितने भी आपको प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे वो ट्राइब्यूटरीज में हो यानी उसकी सहायक नदियों में या उसकी वितरिका में, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में, क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो सारा इसमें मिलेगा, लेकिन आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट। तो भाई डिस्प्यूट में हम देखेंगे, एक डिस्प्यूट है स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट डिस्प्यूट। एक है कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री, यानी कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, यानी देश और देश के बीच में जो विवाद उत्पन्न होता है। स्टेट टू स्टेट में राज्यों के बीच में जो विवाद उत्पन्न होता है, यानी ये राज्यों के बीच विवाद और ये देशों के बीच विवाद। तो इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्प्यूट दे देगा आपको गंगा रिवर का डिस्प्यूट किससे किससे चल रहा है, तो इससे भी जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट टू स्टेट के लिए 1956 में एक एक्ट आया था, IRWDA। 1956 में एक एक्ट आया था स्टेट टू स्टेट के लिए। इंडियन रिवर वाटर, इंडियन रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये कब आया भाई? तो 1956 में आया। 1956 के द्वारा लाए गए एक्ट IRWDA के तहत स्टेट टू स्टेट अपने राज्यों
की जो समस्या है नदी के जल को लेकर के, उससे कानून बनाए गए और राज्य आपस में इन्हीं कानूनों का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट या संसद के द्वारा अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आता है अगर कंट्री टू कंट्री, इसको हम देखेंगे तो 1960 में अगर आपको मालूम होगा कि सिंधु नदी जल विवाद हुआ था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो उसी के चलते कंट्री टू कंट्री के लिए जो डिस्प्यूट होता है उस पर भी चर्चा करी गई। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये डिस्प्यूट हुआ, कौन सा, कंट्री टू कंट्री का, ठीक है। तो कंट्री टू कंट्री इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ और स्टेट टू स्टेट का राज्यों के बीच में हुआ। वो देखा हमने, यानी डिस्प्यूट से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्टेट टू स्टेट के बीच में आएगा और कंट्री टू कंट्री। मेरी एक वीडियो आएगी वो डिस्प्यूट पर ही डिपेंड होगी, यानी जितने भी डिस्प्यूट जितनी भी रिवर के लिए होंगे, चाहे उनके लिए जितने भी कमीशन बनाए गए हों, चाहे वछावत कमीशन बनाया गया हो, जितने भी कमीशन बनाए गए हों, मैं सारे कमीशन आपको इसमें क्लियर कराऊंगा। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा कहाँ पर गंदी है। तो गंगा नदी सबसे ज़्यादा कहाँ पर गंदी है भाई, तो ये कन्नौज से शुरू होती है, कन्नौज से गंदी होना स्टार्ट होती है और सबसे ज़्यादा कानपुर तक, यानी कन्नौज टू कानपुर गंगा रिवर सबसे ज़्यादा गंदी है। ये भी इसकी प्रॉब्लम है एक, लेकिन आपको मालूम है कि लॉकडाउन होने पर ये नदियाँ भी ऑटोमेटिक सब साफ़ हो चुकी थी, लेकिन फिर वही गंदगी शुरू हो जाएगी। तो आपने देखा कि गंगा नदी के लाभ क्या हैं, गंगा नदी की समस्याएं क्या हैं और डिस्प्यूट क्या हैं। तो 3 टॉपिक हम लोगों ने आज इससे कवर किए। नेक्स्ट है गंगा नदी की विशेषताएं, यानी बहुत सारे सैलिएंट फीचर ऑफ गंगा नदी या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ रिवर गंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ रिवर, यानी गंगा नदी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। नंबर 1, 2008 में यानी 2008 में इसे नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया, यानी नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया, यानी गंगा नदी को सन 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से क्रिएट होगा। नेक्स्ट, गंगा नदी सेल्फ प्यूरिफाई रिवर के नाम से भी जानी जाती है, यानी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी। यानी ऐसी कौन सी नदी है भारत में जो अपने जल को स्वच्छ रखती है या उसके जल पर कोई भी बैक्टीरिया या कोई कीटाणु उत्पन्न नहीं होता, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर। तो कौन सी है भाई सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर, गंगा नदी, यानी गंगा रिवर सेल्फ प्यूरिफाई रिवर है। ऐसा क्यों, इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि इसमें डाइल्यूट ऑक्सीजन होती है और इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज याद रखेंगे सब लोग इसको, बैक्टीरियोफेज नामक का इसमें एक वायरस पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज। मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूं, बैक्टीरियोफेज नाम का इसमें एक वायरस पाया जाता है, यानी विषाणु। अब आप सोचेंगे वायरस पाया जाता है, वायरस तो चीज़ों को गंदा करता है, ये सही कैसे कर देता है? जी हाँ, ये सही करता है। यानी बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस है, यह वायरस क्या करता है, गंगा नदी के जल में उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यानी बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, जो वाटर में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इन बैक्टीरिया को वो क्या करता है, नष्ट करता है। यानी जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस, इसलिए यह नदी सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इस नदी पर डॉल्फिन नामक एक फिश पाई जाती है। डॉल्फिन नामक एक इसमें फिश पाई जाती है। डॉल्फिन फिश को भारत की
राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। यानी राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन। कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी में पाया जाता है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 4, इस नदी पर डैम, यानी गंगा नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं? इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी गंगा नदी पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं? तो भाई गंगा नदी पर 3 मेजर डैम बने हुए हैं। नंबर 1 फरक्का डैम। कहाँ पर स्थित है भाई? फरक्का डैम कहाँ स्थित है? मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप सारे नोट करते रहेंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, क्योंकि जो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी बच्चों को मिल सके और सारे बच्चे इसका लाभ ले सकें। तो भाई वीडियो को पहले लाइक करें, तब आगे का हम वीडियो और अच्छा आपको बनाएंगे। नेक्स्ट है मेजर डैम, यानी डैम गंगा नदी में इंपॉर्टेंट 3 डैम। नंबर 1 फरक्का डैम। ये फरक्का डैम कहां पर है भाई? कौन बताएगा? सारे बच्चे कमेंट पे इसका आंसर कर दें। फरक्का डैम ये वेस्ट बंगाल। जिन बच्चों को आता है क्वेश्चन वो भाई कमेंट करते रहें। फरक्का डैम कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। टिहरी डैम, टिहरी डैम कहाँ है भाई? टिहरी डैम, जिसको आता है वो कमेंट करते हैं। टिहरी डैम कहाँ है? तो यूके में है, यूके। नेक्स्ट है भीमगोड़ा। भीमगोड़ा डैम कहाँ है? भीमगोड़ा, भीमगोड़ा डैम। टिहरी डैम यूके में है, यानी उत्तराखंड, और ये भी यूके में है, उत्तराखंड। ये हरिद्वार में, हरिद्वार। वो गंगा नदी पे मेजर 3 डैम है। नंबर 1 फरक्का, टिहरी, भीमगोड़ा। भीमगोड़ा कहाँ है? यूके, उत्तराखंड। टिहरी कहाँ है? यूके, उत्तराखंड। फरक्का कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल, यानी फरक्का डैम वेस्ट बंगाल में। तो ये इसके मेजर डैम हुए। नेक्स्ट जो 5 पॉइंट है, यानी 5th पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका सैलिएंट फीचर या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, वो निम्नलिखित है। यानी एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये आपको एग्जाम में पूछा गया था, आपके एग्जाम में। ये 5 राज्यों से गंगा नदी होकर के गुजरती है। 5 राज्यों से प्रवाहित या बहती है, प्रवाहित होती है। नंबर 1 उत्तराखंड से चलती है, बहना स्टार्ट करती है, तो उत्तराखंड, यूके। सेकेंड, इसके बाद कहाँ पर प्रवाह करती है ये? तो ये करती है यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, फिर कहाँ जाती है ये? झारखंड। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल। यानी भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है पूर्णतया। उत्तराखंड से स्टार्ट होती है प्रवाहित होना, और वेस्ट बंगाल पर ये सागर में जाकर के मिल जाती है, यानी बे ऑफ बंगाल में। तो ये आपको चीजें क्वेश्चन, ये आपको चीजें मालूम हो गई होंगी। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत की जो गंगा नदी है ये सबसे लंबी नदी भी है। भारत की जो गंगा नदी है सबसे लंबी नदी भी है। तो इसका प्रवाह कितने राज्यों में पूर्णतया है? तो 5 राज्यों में। लेकिन जो गंगा रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है, यानी इसका जो अपवाह तंत्र है, वो कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? यानी गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो 15 राज्यों से होकर के गुजरता है। यानी 15 राज्यों में इसका अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र यानी ड्रेन सिस्टम कितने राज्यों में है? 15 राज्यों में। यानी 15 राज्य इसके जल का लाभ उठाते हैं और इससे अपनी सिंचाई वगैरह, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की लेंथ कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 किलोमीटर। यानी गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी है। ठीक, तो इतने इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपने देख लिए। नेक्स्ट अब जो हमारी वीडियो होगी
या अब की जो हमारी जो क्लास होगी वो गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर गिरती है, या उसका मुहाना कहाँ है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है, और गंगा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां सब लोग ध्यान से देखेंगे, सहायक नदियां यानी गंगा नदी की सहायक नदियां, गंगा नदी की सहायक नदियां, गंगा नदी की सहायक नदियां। अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, यानी सहायक नदियों को हम किस नाम से जानते हैं, ट्राइब्यूटरीज के नाम से जानते हैं, यानी अ ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। एक पॉइंट होता है, एक ट्राइब्यूटरी है जो ट्राइब्यूटरीज, ये ट्राइब्यूटरी क्या है, और वितरिका यानी सहायक नदियां क्या होती हैं, यानी कोई एक मेन स्ट्रीम रिवर में छोटी छोटी सहायक नदियां जहां जहां पर मिलती हैं उनको बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज। ट्राइब्यूटरीज क्या होती है, किसी मुख्य स्ट्रीम यानी मेन स्ट्रीम रिवर में जो कोई छोटी रिवर मिलती है वो क्या कहलाती है, सहायक नदियां कहलाती है। और एक होता है वितरिका, वितरिका, ये वितरिका क्या होता है, वितरिका होता है जब मेन स्ट्रीम वाली रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, यानी मेन स्ट्रीम वाली रिवर जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो वो वितरिका कहलाती है। तो जैसे गंगा नदी, यह वेस्ट बंगाल में आकर के दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक हुगली में, हुगली के नाम से, और एक पद्मा के नाम से, पद्मा के नाम से ये हो। गंगा नदी किन दो नदियों का मिश्रण है। हो पहली चीज तो हम ये देखेंगे शुरू में, ये आपने नोट कर लिया होगा क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब यहां से देखिएगा, जो मेरे साथ नए बच्चे जुड़े होंगे वो इस वीडियो को 2-3 बार देखें, क्योंकि जो मेन टॉपिक है ना जिससे सहायक नदियों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वीडियो पर आपका पूरा क्लियर होने वाला है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं से आएंगे। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट है। यहां पर सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा कहां से निकलती है भाई, तो सतोपंथ ग्लेशियर से। दूसरा है गंगोत्री, गंगोत्री से निकलती भागीरथी नदी, मैं यहां लिखे दे रहा हूं भागीरथी, यानी गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर के गंगा के नाम से जानी जाती हैं, यानी अलकनंदा और भागीरथी, ये रहा देवप्रयाग। देवप्रयाग में किस नाम से जानी जाती है, गंगा, यानी गंगा नदी किन दो नदियों का मिश्रण है या संगम है, यानी गंगा नदी जो संगम है वो अलकनंदा और भागीरथी का है। भागीरथी गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी को स्टार्टिंग में किस नाम से जानते हैं, तो आप अलकनंदा आंसर नहीं करेंगे, आपको आंसर करना है भागीरथी का। क्लियर इतनी बात है। अब हम बात करते हैं प्रयाग, यहां पर वर्ड यूज हुआ है प्रयाग, यानी प्रयाग कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयाग 5 प्रकार के होते हैं, और जब सभी प्रयागों के भी राजा जो होते हैं वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद है। तो नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे विष्णु प्रयाग, ये जो जगह है ये है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग मैं यहां पर इसको लिखे दे रहा हूं अलकनंदा। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी आकर के मिलती है, धौली गंगा, यानी आपने देखा धौली गंगा कहां मिलती है, विष्णु प्रयाग में। फिर नेक्स्ट आती है नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी, 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 जो नंदाकिनी है वो नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में नंदाकिनी रिवर आकर के मिलती है। नेक्स्ट आता है फिर
पिंडार नदी। पिंडार नदी कहां पर आकर के मिलती है? कर्णप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी। पिंडार रिवर कहां मिलती है? कर्णप्रयाग में। ये कर्णप्रयाग है भाई। तो आप देख रहे हैं कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। नेक्स्ट आता है यहां पर मिल जाते हैं कर्णप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आती है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। मंदाकिनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया है और सिविल सर्विसेज में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मंदाकिनी नदी किस नदी से रुद्रप्रयाग में मिलती है? तो मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। यानी मेन रिवर कौन सी चल रही है? अलकनंदा। तो अलकनंदा में कौन सी रिवर आकर के मिल रही है? मंदाकिनी। कहां पर मिल रही है? रुद्रप्रयाग में। तो आपने देखे तीनों प्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। क्लियर है? विष्णुप्रयाग में धौली गंगा आकर के मिलती है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, कर्णप्रयाग में पिंडार मिलती है। इसी के पैरेलल यानी गंगोत्री के पैरेलल एक नदी और चलती है जिसका नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री से यमुना नदी। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है यानी भागीरथी निकलती है, तो यमुनोत्री से यमुना निकलती है, यमुना। यमुना को अभी हम यहीं छोड़ते हैं। फिर देवप्रयाग में गंगा बनने के बाद यह सबसे पहले प्लेन में यानी मैदानी भागों में आती है। तो कहां पर आती है? मैदानी भागों में गंगा प्रवेश करती है हरिद्वार में। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यानी गंगा नदी हरिद्वार में आकर के मैदानी भागों में उतरती है। ये सारे जो भाग हैं ना, ये पथरीले यानी ये पहाड़ों पर्वतों पर है। मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है यानी प्लेन में। यानी गंगा नदी प्लेन में आती है, हरिद्वार में प्रवेश करती है और यूके में है ये। अभी मैंने आपको बताया था। उत्तराखंड के बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश में पहली बार किस एक क्षेत्र में आती है? यानी किस क्षेत्र में आएगी? तो गढ़मुक्तेश्वर। याद रखिएगा, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर। ये गढ़मुक्तेश्वर कहां पड़ता है भाई? यूपी में। उत्तर प्रदेश में जैसे ही ये नदी प्रवाहित होती है तो सबसे पहले कहां पर आती है? गढ़मुक्तेश्वर में। गढ़मुक्तेश्वर के बाद ये आगे प्रवाहित होते हुए कन्नौज की तरफ आती है। कन्नौज। कन्नौज की तरफ आएगी। कन्नौज में इसको एक नदी ज्वाइन करती है जिसका नाम होता है रामगंगा। ये उत्तराखंड में ही है, रामगंगा आएगी और कन्नौज में इसको मिल जाएगी। इसमें कहां से? बिजनौर। बिजनौर से कन्नौज आते हुए रामगंगा किसको ज्वाइन करती है? गंगा नदी को, कन्नौज में। कन्नौज के बाद ये प्रवाहित होते हुए प्रयागराज आती है। कन्नौज के बाद गंगा नदी प्रयागराज। मैंने आपको बताया था कि प्रयागराज प्रयागों के भी राजा हैं ये प्रयागराज। अब हम यमुना नदी को देखेंगे यहाँ पर। अब हम प्रयागराज पर गंगा रिवर को रोक देंगे। यानी कन्नौज और प्रयागराज के पहले कानपुर है। कन्नौज और कानपुर के बीच में सबसे ज़्यादा गंदी नदी मतलब गंगा नदी सबसे ज़्यादा गंदी है। अब हम आते हैं यमुना नदी पर। यमुना नदी जैसे ही इसी के पैरेलल प्रवाहित होती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सबसे लंबी सहायक नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की सबसे सहायक लंबी नदी यमुना नदी है। यमुना नदी इटावा में आती है। इटावा में इसको ज्वाइन करती है एमपी से निकलने वाली चंबल रिवर जानापाव की पहाड़ी एमपी यानी इंदौर में पड़ती है। वहां से निकलकर किसको ज्वाइन करती है? यमुना को। कहां पर? इटावा में चंबल नदी की अपनी अलग ही विशेषता है। चंबल नदी
भारत की एकमात्र नदी है जो सबसे ज़्यादा बीहड़ों का निर्माण करती है। चंबल नदी की दूसरी विशेषता यह है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं और चंबल नदी डाकुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? एमपी, इंदौर के जानापाव की पहाड़ी से निकल करके इटावा में ज्वाइन करती है यमुना को। इसके बाद चंबल में ही चंबल की ही एक सहायक नदी आकर के ज्वाइन करती है चंबल को, जिसका नाम होता है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी ये उज्जैन क्षिप्रा नदी, ठीक है। यानी उज्जैन, ये भी एमपी से क्षिप्रा नदी चंबल की जो सहायक है, चंबल को ज्वाइन करती है और चंबल इटावा में यमुना को ज्वाइन करती है। इसके बाद यमुना प्रवाहित होते हुए हमीरपुर पहुंचती है। हमीरपुर में यमुना नदी को ज्वाइन करती है बेतवा नदी। बेतवा नदी विंध्य पर्वत एमपी से निकलती है। बेतवा नदी विंध्य पर्वत एमपी से निकलती है और किसको ज्वाइन करती है? यमुना नदी को। कहाँ पर ज्वाइन करती है? हमीरपुर में। और इसके बाद यमुना फिर आगे बढ़ती है और इसके बाद आ जाता है बांदा। हमीरपुर के बाद बांदा में केन नदी किसको ज्वाइन करती है? यमुना नदी को। कहाँ पर ज्वाइन करती है? बांदा में ज्वाइन करती है। केन नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर हिल एमपी से निकलती है। कैमूर हिल एमपी से निकलती है केन नदी, अब बांदा में आकर के यमुना को ज्वाइन करती है। इसके बाद बांदा से यमुना नदी प्रयागराज निकल जाती है, यानी इलाहाबाद। अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो भाई ये यमुना नदी है, कैसे देखिए ये गंगा नदी को ज्वाइन कर रही है प्रयागराज में। फिर इसके बाद प्रयागराज से आगे यमुना नदी प्रयागराज से ये आगे प्रवाहित होती है कौन? गंगा नदी। और कहां पर पहुंच जाती है? गाजीपुर में गंगा नदी को ज्वाइन करती है गोमती नदी, जो पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत के दलदल से, यानी फुलहर झील है यहाँ पर। फुलहर झील पीलीभीत के दलदल से गोमती नदी निकलती है। गोमती, याद रखिएगा, दलदल से निकलने वाली नदी कौन सी है भाई? तो गोमती है। कहाँ पर ज्वाइन करती है? गाजीपुर में। किसको ज्वाइन करती है? गंगा नदी को। मेन स्ट्रीम कौन सी चल रही? गंगा नदी। गंगा नदी में ज्वाइन करती है गंगा नदी को ज्वाइन करती है गोमती नदी। कहाँ पर? गाजीपुर में ज्वाइन करती है गोमती नदी। फिर इसके बाद ये प्रवाहित होते हुए कहाँ पर पहुँच जाती है? छपरा पहुँच जाती है। छपरा यानी बिहार, यानी यूपी का बॉर्डर गाजीपुर तक ही रहता है। इसके बाद ये छपरा बिहार पहुँच जाती है। छपरा बिहार पहुँच जाती है और छपरा में इसको ज्वाइन करती हैं कुछ इंपॉर्टेंट दो नदियाँ, काली और करनाली। काली और करनाली, ये दो रिवर ज्वाइन करेंगी छपरा में गंगा रिवर को। काली कहाँ से निकलती है? मिलाप ग्लेशियर से निकलती है और भारचा चुंग से निकलती है करनाली को घाघरा के नाम से जानते हैं, काली को शारदा के नाम से जानते हैं। काली नदी को किस नाम से जानते हैं भाई? शारदा। करनाली को घाघरा। ये कहां से निकलती है? ये मिलाप ग्लेशियर से निकलती है, मिलाप ग्लेशियर। और ये निकलती है भारचा चुंग ग्लेशियर। भारचा चुंग ग्लेशियर से करनाली, मिलाप ग्लेशियर से काली। शारदा को काली के नाम से जानते हैं, घाघरा को करनाली के नाम से जानते हैं। ये बाराबंकी के पास मिल जाती हैं और आगे जो इनकी मेन स्ट्रीम प्रवाहित होती है वो घाघरा के नाम से होती है। यानी घाघरा रिवर
छपरा में ज्वाइन करती है किसको? गंगा को। गंगा को ज्वाइन करती है छपरा में कौन सी रिवर? घाघरा रिवर। इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा, फिर इसके आगे का टॉपिक मैं इसमें जोड़ूंगा। तो इसको आपने नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। एक्चुअली में बच्चों क्या है कि बोर्ड छोटा है, बोर्ड छोटा होने के कारण इसमें प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज आपको एक ही फिगर पर मैं पूरा दिखा देता। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपने छपरा तक देखा था, छपरा बिहार में पड़ता है और छपरा तक गंगा नदी को घाघरा नदी ज्वाइन कर लेती है। घाघरा नदी ज्वाइन करती है। घाघरा में काली और करनाली, काली और करनाली दो नदियां, यानी करनाली हो गई घाघरा और ये हो गई शारदा, ये दोनों ज्वाइन करती हैं छपरा बिहार में गंगा नदी को। किस नदी को ज्वाइन करती हैं भाई? तो गंगा नदी को। मेन स्ट्रीम घाघरा के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद जैसे ही ये नदी छपरा से आगे प्रवाहित होती है, कहां पर पहुंच जाती है भाई? तो ये पटना पहुंचती है। छपरा के बाद ये नदी कहां पहुंचती है? पटना। पटना किसकी भाई राजधानी? कमेंट कर दें। ठीक है, पटना किसकी कैपिटल है इसको आप कमेंट में बताएं। पटना में क्या होता है, इसको एक नदी ज्वाइन करती है जिसका नाम होता है सोन नदी। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है जो पटना में आकर के जुड़ती है किससे? गंगा से। याद रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सोन नदी, सोन नदी पटना में आकर के ज्वाइन करती है किसको? गंगा को। ये कहां से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक कहां पड़ता है भाई? तो एमपी में पड़ता है। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक सोन एक नर्मदा। नर्मदा उल्टा बहती है, यानी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक ही स्रोत से या एक ही जगह से निकलने वाली दो नदियां जो अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित होती हैं, तो वो यही क्वेश्चन है और उसका आंसर भी यही है। यानी अमरकंटक एमपी से सोन नदी गंगा नदी की सहायक बनती है और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकल करके उल्टा प्रवाहित होने लगती है। यानी नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो एक्सचुरी बनाती हैं और उल्टी बहती हैं। तो आपने यहाँ पर देखा सोन नदी से अमरकंटक से सोन नदी पटना में मिल जाती है। पटना से ये आगे बढ़ती है, जगह पड़ती है सोनपुर। सोनपुर में नेपाल से गंडक रिवर ज्वाइन करती है गंगा को। ये सोनपुर, जैसा कि मैंने बताया, सोनपुर में गंडक रिवर ज्वाइन करती है जो नेपाल की नदी है। यह सोनपुर में गंगा की सहायक नदी के रूप में जुड़ती है। फिर इसके बाद कुरुसेला, यानी यह जो रिवर है ये सोनपुर से कहां पर पहुंचती है? कुरुसेला। एक जगह पड़ती है कुरुसेला। कुरुसेला में ये क्या करती है? पहुंचने पर कुरुसेला में इसको ज्वाइन करती है कोसी नदी। इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी ज्वाइन करती है, कोसी। और ये जो कोसी नदी है ये सप्तकोशिकी नदियों से ही बनती है। सप्तकोशिकी यानी सात नदियों का समूह सप्तकोशिकी कहलाता है, जो गोसाई धाम नेपाल से में स्थित है। गोसाई धाम से 7 नदियां निकलती हैं, जिनमें से 4 नदियां नेपाल की तरफ और 3 नदियां नीचे यानी इंडिया की तरफ प्रवाहित होती हैं। इन 3 नदियों के संगम को ही कोसी नदी के नाम से जाना जाता है और इनकी जो मेन स्ट्रीम बन जाती है कोसी, और कोसी कुरुसेला में आकर के गंगा नदी को ज्वाइन करती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
क्योंकि इसका ये मार्ग भटकने के लिए प्रसिद्ध है, इसका कोई निर्धारित मार्ग नहीं है कोसी का। कुरुसेला के बाद यह नदी गंगा नदी कहाँ पर भाई पहुँचती है, तो बताइए गोदावरी घाट, एक जगह पड़ती है गोदावरी घाट, कुरुसेला के बाद से गोदावरी घाट, गोदावरी घाट यानी गंगा नदी कुरुसेला से प्रवाहित आगे की तरफ प्रवाहित होती है और गोदावरी घाट में आकर के मिलती है। गोदावरी घाट में इसको महानंदा नदी ज्वाइन करती है, महानंदा नदी, महानंदा नदी अंतिम नदी है, महानंदा नदी गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। महानंदा नदी कहाँ पर मिलती है, गोदावरी घाट में। गोदावरी घाट के बाद यह जो नदी है दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक वेस्ट बंगाल की तरफ निकल आती है जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है, और दूसरी पद्मा के नाम से पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ये देखिए एक मेन स्ट्रीम यानी गंगा की मेन स्ट्रीम यहाँ पर डाइवर्जन हुआ इसका, यानी विभाजित हुई, तो ये इसकी वितरिका है। और इसमें आकर के जो इसकी सहायक नदियाँ मिल रही हैं ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। तो आपने देखा कि गंगा नदी वेस्ट बंगाल पर हुगली के नाम से आकर के और यहाँ पद्मा के नाम से लास्ट में वे ऑफ बंगाल में ये प्रवाहित हो जाती हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा मेरा, इस पूरे वीडियो में आपको कोई भी अगर डाउट हो तो वीडियो को 2-3 बार आप देखें, और एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई 2 बार देखें, फिर भी नहीं आपको समझ में आ रहा है ये वीडियो, तो इस वीडियो में आप कमेंट करें, कमेंट के जरिए आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आप पूछें कमेंट पर, कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि अन्य बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी बाएं क्षेत्र से मिलती है, कौन सी दाहिने तरफ से मिलती है, यानी गंगा नदी में कौन सी नदी दाहिने क्षेत्र से या दाहिनी ओर से मिलती है या बाईं ओर से मिलती है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, यानी गंगा नदी का जो ओरिजिन हो या किसी भी नदी का ओरिजिन हो, ओरिजिन पर आप खड़े हो जाएं और आपका राइट रिवर का राइट होता है, आपका लेफ्ट रिवर का लेफ्ट होता है, यानी जहां से नदी निकलना प्रारंभ करती है वहां पर खड़े होकर के आप उसका राइट और लेफ्ट निर्धारित कर सकते हैं। आपका राइट आपका लेफ्ट ही उस रिवर का भी राइट और लेफ्ट होगा। यानी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा, और सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा। गंगा नदी कब पर्वतीय इलाका छोड़ करके मैदानों में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में। उत्तराखंड के बाद यूपी के किस पार्ट में या किस क्षेत्र में सबसे पहले आती है, तो गढ़मुक्तेश्वर। तो आशा है मेरी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितने भी डाउट होंगे वो आप सारे कमेंट के जरिए पूछें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू क्लास।